थोड़े दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि हाउ टू राइट अ परफेक्ट बुक एंड वेयर टू पब्लिश। उसमें मैंने आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारी प्रोसेस बताई थी। उन सभी प्रोसेस में मैंने आपको सारे की पॉइंट्स बताए थे। मैंने बिगिनर्स और एडवांस सभी ऑथर के लिए वो सारे की पॉइंट्स और प्रोसेस बताई थी, लेकिन मैं चाहता था कि और डिटेलिंग में आपको मैं बताऊँ सभी प्रोसेस के बारे में और हम उस पर और बात करें। तो मैं आज की वीडियो में उसी प्रोसेस में जो पहला स्टेप होता है बुक आइडिया का, उस प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे। उसी की पॉइंट्स को हम और डिटेलिंग में जानेंगे। तो पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है। देखिए, स्टेप्स काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन सभी ऑथर्स के लिए वो स्टेप्स डिफरेंट हो सकते हैं और ऊपर नीचे हो सकते हैं। जैसे कि मेरे पास आइडिया पहले से होता है, मैं उस पर अलग अलग तरीके से काम करता हूँ। मुझे उसे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं अपने माइंड में रखता हूँ, उसके साथ रहता हूँ और क्लियरिटी करने के बाद मैं कहीं पे जाके सिर्फ की पॉइंट्स लिखता हूँ और मुझे पता चल जाता है कि हाँ, मैं इसके बारे में लिखना चाहता हूँ और ये मैंने सोचा था। लेकिन सभी ऑथर्स के लिए वो काम नहीं करता। तो मैं कहूँगा कि पहले तो आपको अपनी एक्सपर्टीज़ पता होनी चाहिए। उसके बाद आपको अपनी ऑडियंस को टारगेट करना चाहिए, जो आपकी ऑडियंस है उसे। उसके बाद उसके बारे में पढ़ना चाहिए। उसके बाद आपको रिसर्च करनी चाहिए। उसके बाद आपको एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। तो ये सारे स्टेप मैं आपको बताऊंगा जो इजीली है, और यही स्टेप है। बाकी अगर आप देखेंगे, रिसर्च करेंगे, तो आपको पहले ये बताया जाएगा कि आपको पहले ऑडियंस पता होनी चाहिए। आप अपनी ऑडियंस को टारगेट कीजिए, उसके अकॉर्डिंग बुक पढ़िए, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी बुक आइडिया को जनरेट कीजिए। लेकिन ये चीज़ सभी यहाँ पे ही मार खाते हैं। अगर आप कोई रिसर्च करता है, आप यूट्यूब पे भी वीडियोस दे सकते हो। कई जगह पे आपको पता चल जाएगा कि आप सभी एज के लिए लिख सकते हो। आप रोमांस नोवेल लिखो तो सभी एज के लिए लिखो। तो ऐसा नहीं होता कि अगर आपने सभी एज के लिए लिख लिया तो आपकी बुक ज़्यादा सेल होगी। आपको अपनी एक्सपर्टीज पता होनी चाहिए कि आप किसके लिए लिख रहे हो। चिल्ड्रन बुक लिख रहे हो, अडल्ट बुक लिख रहे हो, और अगर आप किसी भी जॉनरा पे बुक लिख रहे हो, आपकी एक्सपर्टीज उसमें है, तो आप भले ही किसी पर्टिकुलर एक ही ऑडियंस के लिए लिख रहे हो, लेकिन उसी ऑडियंस में आपको ज़्यादा सेल मिल सकती है, क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज़ और आपकी जो स्किल है उसमें ज़्यादा फिट बैठेगी। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, और पहली यही चीज़ आपको अपने दिमाग में रखनी है कि आपको अपनी एक्सपर्टीज़ पता होनी चाहिए और उसी में आपको आगे बढ़ना है। तो उसके बाद जो स्टेप होता है, आपने पता चल गया कि आपकी कौन सी ऑडियंस होगी। अगर आपने अपनी एक्सपर्टीज़ को जान लिया, उसके बाद आपको क्या करना है कि जिस ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे हो, जिस अकॉर्डिंग आपका बुक आइडिया है, तो अगर रोमांस नॉवल लिखना चाहते हो तो रोमांस नॉवल को आपको पढ़ना भी पड़ेगा कि मार्केट में कैसे कैसे ऑथर्स हैं, कौन से ऑथर्स और कैसी कैसी स्टोरियाँ हैं, उसे आप पढ़िए, उससे आप समझिए। अगर आप नए हो तो आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि प्लॉट कैसे बिल्ड होता है, कैरेक्टर कैसे बिल्ड होते हैं और सब कुछ कैसे होता है। तो एक बेसिक आइडिया आपको मिल जाए, बेसिक नॉलेज आपको मिल जाए, तो आपको और हेल्प मिलेगी। तो आप पढ़िए, उसके बाद रिसर्च कीजिए बुक्स आइडिया के बारे में कि इसमें वही पॉइंट आएगा जो मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि आपको बुक के साथ रहना है। बुक के साथ मीन्स आपके विजन के साथ, आपके आइडिया के साथ आपको रहना है, टाइम स्पेंड करना है। वीक लीजिए, मंथ लीजिए, आप जितना टाइम चाहिए, आप जितना कंफर्टेबल होगे अपने आइडिया के साथ, अपने विजन के साथ, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो यही होगा, रिसर्च वही है कि आपको और क्लियरिटी मिलेगी। अगर जब आपको क्लियरिटी मिल जाए, आप अकेले रहिए तब तक, जब तक आपको और पक्की क्लियरिटी नहीं मिल जाए। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपके फ्रेंड्स के पास जाओ, अपने पेरेंट्स के पास जाओ, या टीचर्स हो तो टीचर्स के पास जाओ। लेकिन उस इंसान के पास जाओ, मैंने उस वीडियो में भी बताया था कि उस इंसान के पास जाओ जो इस फील्ड के बारे में जानता हो। इसमें वो थोड़ा बहुत भी जानता होगा तो अच्छा होगा। और अगर आपको एक्सपर्ट मिले इस फील्ड के तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आप उसे पिच करो, आप उसको सुनाओ, उन लोगों को सुनाओ कि ये मेरा आइडिया है, मैं इस पर बुक लिखना चाहता हूँ और मैंने ये रफ लिखा है। आप रफ पेज में लिख लो उस आइडिया को, क्लियरिटी जो आपको मिली है, मैंने उस वीडियो में भी बताया था, तो वो लिख लो। उसके बाद उन्हें दिखा दो या सुना दो। तो अगर आपको पॉजिटिव रिव्यू देते हैं तो
आप उस पे काम स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आपको नेगेटिव रिव्यू दे, कुछ पॉइंट ऐसे बता दे जो उन्हें पसंद नहीं आते, तो आप समझ सकते हो कि हर एक इंसान का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। लेकिन अगर ऑनेस्टली आपको भी वो पॉइंट बुरा लगता है, आपको लगता है कि उसे मुझे अच्छा करना चाहिए और निखारना चाहिए और सुधारना चाहिए, तो आप उस पर काम कर सकते हो। लेकिन जब तक आपको परफेक्टली ऐसा ना लगे कि मैं इस आइडिया के साथ बुक लिखना स्टार्ट कर सकता हूँ, तब तक आप उस आइडिया के बारे में और रिसर्च करते रहिए, उसके साथ टाइम स्पेंड करिए। उसके बाद अगर आपको परफेक्टली लगे तो आप उस पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हो और बुक लिखना स्टार्ट कर सकते हो। तो जो सेकंड स्टेप था उसके बारे में हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे। तो ये जो पहला स्टेप था उसके बारे में मैंने आपको बताया। तो आपको याद रखना है कि आपको आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी ऑडियंस को टारगेट करना है। उसके बाद आपको बुक्स पढ़नी है, उसके बाद ही आपको रिसर्च करनी है, उसके बाद आपको लोगों को सुनाना है, उसके बाद आपको जो एक्सपेरिमेंट करना है अपनी स्टोरी को लेकर वो स्टार्ट करना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।